जालौन में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गिरी, सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक जलकर खाक हो गई। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। कासगंज में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पीड़ित विधवा महिला सावित्री देवी ने गांव के लोगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के बढ़ोला गांव का मामला। झांसी में लगातार चौथे दिन किसान के घर में देखने को मिला आग का तांडव। 4 दिन से किसान के घर में अलग अलग जगह लगी थी आग। पूरे गांव में दहशत का माहौल। चित्रकूट में एक ढाबे पर खाना खा रहे युवकों का मोबाइल चोरी कर भाग रहे युवक को रोकना भारी पड़ा। दबंग चोर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित 3 युवकों को जमकर पीटा और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर कोतवाली क्षेत्र के रॉयल ढाबे का मामला। संभल में एक फर्टिलाइजर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड का कंधे पर बंदूक डालकर गुंडई करते वीडियो आया सामने। रेलवे के गेट के पास में लकड़ियां रखने से मना करने पर गेटमैन से मारपीट की गई। गिन्नौर थाना क्षेत्र के चंदोसी अलीगढ़ रेल लाइन के पास का मामला। कानपुर में शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल हुआ। कीचड़ में पड़ा नजर आ रहा था। नशे में चूर वर्दीधारी सिपाही। कोतवाली क्षेत्र के सरसैया घाट चौराहे का मामला। चित्रकूट में सड़क किनारे बाघ के आराम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राहगीरों ने जंगल के पास बाघ का वीडियो बनाकर किया वायरल। बाघ को देखकर लोगों में दहशत का माहौल। मथुरा में गोवर्धन के राधा कुंड कस्बे में खेतों में मिला विशालकाय अजगर। दहशत में नजर आए ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। हरदोई में एक किसान की आवारा सांड के हमले में मौत हुई। खेतों की रखवाली करते समय सांड ने किसान पर हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में किसान की मौत हुई। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमद का मामला। इटावा में खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे 80 साल के बुजुर्ग किसान पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। एकदिल थाना क्षेत्र के दिनारपुर गांव का मामला। आगरा में नेशनल हाईवे पर कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। कार के बाहर लटके 2 लड़कों को बनाया गया। लड़कों ने वीडियो बनाया था। 2 लड़के बेखौफ होकर चलती कार से गेट के बाहर लटके और पुलिस ने गाड़ी का 7,000 रुपए का चालान काटा। लखनऊ में लोहिया पथ पर कार में आपत्तिजनक हरकतें करते हुए लोग सामने आए। कार की सनरूफ खोलकर आपत्तिजनक हरकतें करते हुए दिखे युवक युवती। आपत्तिजनक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में 2 दिन पहले शुरू हुए जिम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आगजनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। थाना भवन थाना क्षेत्र की यह घटना। सिद्धार्थनगर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में पैसे के लेन देन की बात करता दिख रहा लेखपाल त्रिलोकी नाथ दुबे। पीड़ित ने बस्ती मंडल के कमिश्नर से इसकी शिकायत की। बागपत के छपरौली में एक युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ससुराल पक्ष के लोगों पर युवक को जमीन पर गिराकर पीटने का आरोप लगा। कुशीनगर में दिन दहाड़े बैंक में लूट की कोशिश की गई। बैंक लूटने आए बदमाशों में से एक को लोगों ने पकड़ा। बदमाश की जमकर पिटाई की। भाग रहे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। आजमगढ़ में प्रधान और कोटेदार के बीच में चल रही वर्चस्व की जंग पर हंगामा हुआ। पोखरी से मछली पकड़ने को लेकर विवाद के बाद में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई। प्रतापगढ़ में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह के नेतृत्व में एसपी नेता का फूका पुतला। शहर के बाबागंज में जमकर नारेबाजी। चंदौली में किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर बोला जमकर हमला। सकलडीहा के रॉयल ताल के जमीन में किसानों की बेदखली का विरोध। एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर धरना दिया। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में खिरिया के बाग में चल रहा था धरना। जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से दूसरी बार वार्ता की। बैठक के बाद में धरना खत्म करने के लिए धरना स्थल पहुंचे अधिकारी। लखनऊ में संदिग्ध हालात में घर में जलकर महिला की मौत हुई। घटना के समय कमरे में अकेली थी रागिनी। सीतापुर में सरकारी शिक्षक है रागिनी का पति। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
चंदौली में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की मौत, दूसरे छात्र को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने नेगुरा चंदौली रोड पर लगाया जाम। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 9 से नीचे गिरी इनोवा कार, हादसे के बाद में मौके पर लगी भारी भीड़। बहराइच में गैस चूल्हा जलाते समय अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में विस्फोट से भरभरा कर गिरा घर, आसपास के 2 मकानों में भारी नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी और 2 साल की बच्ची को रौंदा। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में क्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। आरोपी क्रेन चालक की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस ने परिजनों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कौशाम्बी में चंगाई सभा की आड़ में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिना अनुमति चंगाई सभा कर भीड़ जुटाने वाले आयोजक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कासगंज में एक हैवान पिता पर अपने 4 बच्चों को नहर में फेंकने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। महोबा में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, बांदा जिले का रहने वाला बताया जा रहा मृतक, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। बदायूं में एसपी नेता राकेश गुप्ता, उसकी पत्नी और मां की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के मामले में फरार 25,000 के इनामी अर्चित दीक्षित को गिरफ्तार किया। लखनऊ के अर्श प्लाजा में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा, पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और स्वाट टीम ने 500 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। नोएडा पुलिस ने 25-25 हजार के 3 इनामी जालसाजों को गिरफ्तार किया। एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर छात्रों से ठगी करते थे आरोपी। एक एडमिशन का वसूलते थे 20 से 30 लाख रुपए। सेक्टर 63 में कैरियर जंक्शन के नाम पर खोला था ऑफिस। नोएडा पुलिस ने बंधक बनाकर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए। 3 आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए, सफदरजंग में भर्ती कराए गए। सहारनपुर की देवबंद पुलिस को मुठभेड़ के दौरान युवक को गोली मारना पड़ा महंगा। कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। शामली में एक युवक का गोली लगा, शव मिलने से फैली सनसनी। युवक के दोस्तों पर ही हत्या करने का जताया शक। देर रात तक दोस्तों के साथ बैठक कर गौरव ने शराब पार्टी की थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के लिलोन खेड़ी गांव की घटना। अमेठी में प्रेमी के घर पर मिली 12 साल पहले घर से भागी महिला, पत्नी की हत्या के मामले में पति को जाना पड़ा जेल। बिना जुर्म के पति को गुजारने पड़े 11 साल जेल में। जायज थाना क्षेत्र के अलीनगर चौधराना मोहल्ले का मामला। सीतापुर में कोचिंग प्रबंधक पर छात्रा के शारीरिक शोषण का आरोप लगा। छात्रा के प्रमाण पत्र लेकर विवाह का फर्जी दबाव बनाने का भी आरोप। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। लखनऊ के दारुल शफा स्थित चंद्रशेखर चबूतरे पर सुभाष चंद्र बोस को नमन किया गया। उन्नाव के केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत सुभाष चंद्र बोस जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीपीटीएन इंटर कॉलेज उगू के प्राचार्य प्रशांत कुमार पाल बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। वाराणसी में बसंत पंचमी के मौके पर देवी सरस्वती की प्रतिमा करना लोगों ने शुरू किया। तैयारियां भी शुरू की गई। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते मूर्तियों को सुखाने के लिए हीटर और आग का करना पड़ रहा इस्तेमाल। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में वीएचपी के शिविर में 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा संत सम्मेलन। माघ मेले में आए साधु संत करेंगे सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर विचार। 26 जनवरी को लेकर देश भर में अलर्ट जारी। दिल्ली स्टेशनों पर जाने वाली सभी पार्सलों को रोका गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 26 जनवरी तक दिल्ली नहीं जाएगा कोई भी पार्सल। स्टेशन पर रोके गए सभी पार्सलों की हो रही चेकिंग।
कुश्ती संघ विवाद को लेकर खेल मंत्रालय का एक्शन। मैरीकॉम की अगुवाई में 5 सदस्यों की जांच टीम का गठन। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जताई पद छोड़ने की इच्छा। पीएम मोदी के सामने जताई इच्छा, कहा कि महाराष्ट्र के लोगों से बेहद प्यार और सम्मान। लखनऊ में सीएम योगी से मिले जर्मनी के राजदूत। इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई बात। यूपी में मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान। बोले कि जाति जनगणना की पक्षधर है समाजवादी पार्टी। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी जगह जाति जनगणना का लिया है। मिशन 2023 और 24 की तैयारी में बीएसपी पार्टी अध्यक्ष मायावती का चलो गांव की ओर प्लान। नगर निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गांव कस्बों में पुराने 4 वोट बैंक की एकजुट करने पर विधानसभा बैकडोर भर्ती में महाधिवक्ता का विधिक राय देने से इनकार। साल 2001 से 15 के बीच में हुई नियुक्तियों का मामला। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला। रिपोर्ट में भर्ती को बताया अवैध। उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए बड़ी पहल। देहरादून में सीएम ने ट्रेनिंग का किया उद्घाटन। कहा 11 जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने पर हो रहा काम। पटवारी भर्ती पेपर लीक में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पेपर सॉल्व कराने वाले 2 और लोग गिरफ्तार। अब तक 10 अरेस्ट। दिल्ली कनेक्शन भी निकला। सर्दियों में भी जंगल की आग रुला रही है। नैनीताल के आसपास पाइन्स के जंगल में लगी भीषण आग। लाखों की संपदा खाक हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस से लाखों रुपए की ठगी की, जिसने पीड़ित से लाखों रुपए की ठगी की। पौड़ी में व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्नीचर के सामान के नाम पर ठगी की थी। शिक्षा में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। टिहरी के कोटेश्वर झील प्रभावित पयाल गांव के ग्रामीणों ने टीएचडीसी और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और विस्थापन की फिर से मांग की। रामनगर में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारी योजनाओं के आंकड़े नहीं दे सके। अल्मोड़ा के विकास भवन में ग्राम विकास कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए। उत्तरकाशी में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। कॉर्बेट में इन दिनों पर्यटकों का टोटा पड़ा हुआ है। पर्यटकों के नहीं आने के चलते यहां का पर्यटन व्यवसाय पटरी से उतर गया है। अल्मोड़ा में अधीनस्थ सेवा संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मांगी नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नैनीताल जिला प्रशासन ने पहाड़ के किसानों को बागवानी की ट्रेनिंग दी और रामगढ़ एप्पल उद्यान में किसानों को हाई डेंसिटी एप्पल बागवानी की जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने 21 द्वीपों का नामकरण किया। सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए थे द्वीप, जिनका अनावरण पीएम ने किया। समुद्र में बड़ी भारत की ताकत नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। सबमरीन सैंड शार्क साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान। बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक की कोई सबूत नहीं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दिया बयान। शाहजहांपुर में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर पतंगों का बाजार खरीदारों से गुलजार। नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा। बाजार में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगों की धूम। कौशाम्बी में मोरंग लदे ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली। पुलिसकर्मी की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने के बाद में एएसपी ने दिए जांच के आदेश। अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर मंदिर में रचाई शादी। प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर मामा आईजी लव कुमार वर्मा पर ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मेरठ में सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने चारों तरफ से दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर लाखों का हुआ नुकसान। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रही बस को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डंपर चालक की मौत हुई। 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। रायबरेली में बड़ा हादसा टला। रोडवेज बस ड्राइवर ने नशे में धुत होकर कई किलोमीटर तक चलाई बस में सवार दर्जनों लोगों ने पुलिस को दी सूचना।
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के कूलर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में जलकर लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। नोएडा में डीजीपी ट्रैफिक और पुलिस कर्मियों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में एक युवक का घर की गली में पड़ा मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्राओं पर कमेंट करने वाले मनचलों की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने भीड़ ने जमकर पीटा। पुलिस को सौंपने से पहले मनचला हुआ फरार। सहारनपुर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। अज्ञात शव को उपलो के बिटोले में रखकर जलाया गया। कानपुर में जेल से रिहा होने के बाद में घर पहुंची खुशी दुबे ने थाने में पहुंचकर लगाई हाजिरी। न्यायालय के आदेश के मुताबिक खुशी दुबे को हर हफ्ते थाने में लगानी होगी हाजिरी। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां।